ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं? उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बढ़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह गलानी कर देते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। दूसरा पॉइंट, गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? तीसरा पॉइंट, श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं, तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पा लें। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। चौथा पॉइंट, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बढ़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बढ़ाई भी करते, दूसरे तरफ फिर कह देते पत्थर ठीकर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? पांचवा पॉइंट, यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। छठा पॉइंट, सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू है। दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सब सीताएं रावण की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। है यह सारी बेहद की बात। सातवां पॉइंट, तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी।
उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। 8वां पॉइंट, अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं हैं। 9वां पॉइंट, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। 10वां पॉइंट, कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। 11वां पॉइंट, बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबर वार धारण करते हैं। योग में भी नंबर वार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। कोई मरा व जिया, उनका फुरना नहीं। फुरना रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। वरदान है मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। विस्तार है, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।